तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, ABCD पैरामीटर, मीन्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मैं कैसे करता हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से रिमूव कर ले रहा हूँ। रिमूव कैसे, मैं जो ये पैरामीटर हैं सेकेंडरी साइड के, देखो ये प्राइमरी साइड पे है 5 ओम और 2 ओम, सेकेंडरी साइड पे सेम पैरामीटर है 5 ओम और 2 ओम, इनको मैं रेफ़र कर ले रहा हूँ कहाँ पे, प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड रेफ़र करने का रूल है हमारे पास, क्या है देखो, Z01 क्या होगा, सेकेंडरी से प्राइमरी साइड इम्पीडेंस रेफ़र कर रहे हैं तो कितना होता है, वो होता है टर्न्स रेशियो का होल स्क्वायर इनटू सेकेंडरी का इम्पीडेंस। अभी हमने रूल लिखा इम्पीडेंस के लिए, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, R01 प्राइमरी साइड कितना होता है, टर्न्स रेशियो का स्क्वायर इनटू R2। तो देखो हमारे पास में दो रेजिस्टेंस कितने, 5 ओम और 2 ओम के, तो देखो R5 ओम ऑन द सेकेंडरी साइड, ऑन द प्राइमरी साइड कितना हो जाएगा जाके, N1 इंटू कितना है 1:2 है, 1:2 होल स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 5, कितना हो जाएगा 1.25 ओम के बराबर, कितना हो जाएगा 1.25 ओम के बराबर। अभी देखो R2 डस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2, मतलब 0.5 ओम के बराबर, कितना हो जाएगा 0.5 ओम के बराबर। अभी देखो, अभी क्या करते हैं, हम सर्किट को रीड्रॉ कर ले रहे हैं। सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो देखो क्या देखेगा सर्किट, सर्किट देखेगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सर्किट से ट्रांसफार्मर रिमूव हो जाएगा, और सर्किट से जब ट्रांसफार्मर रिमूव हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सारी की सारी ब्रांचेज दिखेंगी प्राइमरी साइड में, मतलब कि सारी ब्रांचेज को हम कनेक्ट कर देंगे प्राइमरी साइड में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। बट अभी एक चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने केवल इम्पीडेंस को रेफ़र किया था। इम्पीडेंस को रेफ़र किया मतलब कि देखो मैं यहाँ से थोड़ा इसको अलग वे में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इस 2 ओम को मैं यहाँ से यहाँ पर बना देता हूँ और 5 ओम को यहाँ से हटा के, क्योंकि थोड़ा हमें इसकी नीड होगी। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया हमारा 2 ओम, और यहाँ पे हमने लगा दिया 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास। अभी बट क्या है, देखो क्या हो गया, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो गया था, 1.25 ओम के बराबर, कितना हो गया है 1.25 ओम के बराबर, कहाँ, प्राइमरी साइड आ गई। और सेकेंडरी कितना हो गया, सेकेंडरी में 2 ओम कितना हो गया, 2 ओम हो गया है 0.5 ओम के बराबर। बट एक चीज़ यहाँ पे और बदलेगी, क्या, जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी साइड रेफ़र करेंगे वोल्टेज को, तो वोल्टेज यहाँ पे डबल है सेकेंडरी में, प्राइमरी हाफ है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा 0.5 V2 के बराबर। कैसे, देखो V1/V2 होता है N1/N2, तो V1/V2, यहाँ पे ये V1 नहीं है, आगे से बात कर रहे हैं कहाँ की, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि देखो जब ट्रांसफॉर्मर किया होगा तो ट्रांसफॉर्म ने क्या किया, केवल इम्पीडेंस को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन हमने इन वोल्टेज और इन करंट को ट्रांसफॉर्म नहीं किया था। इनको भी हमें सेकंड प्राइमरी साइड रेफ़र करना पड़ेगा। कहाँ से, जब ये ब्रांच रेफ़र हो जाएंगी तो ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे आ जाएगा उठ के। ठीक है ना, ये ब्रांच यहाँ चली गई 5 ओम, ये 2 ओम यहाँ आ गया सीरीज में, तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे आएगा। अब मतलब ये वोल्टेज ये करंट हमें रेफ़र करने पड़ेंगे प्राइमरी साइड में, तो वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे V1/V2 1:2। तो यहाँ से V1 क्या होगा, यहाँ से ये V2 क्या, ये V2 है हमारे पास, ये V1 है जो हम प्राइमरी साइड रेफ़र कर रहे हैं, तो V1 क्या होगा, V1 होगा V2/2, मतलब 0.5 V2 के बराबर, जो हमने यहाँ पे दिखाया। अब लेकिन अब I1 को रेफ़र करना है, I2 को रेफ़र करना है, I1/I2 होता है N2/N1, जो कितना दे रखा है, जो दे रखा है हमें 2:1। तो यहाँ से I2 क्या आ जाएगा, हम I2 को रेफ़र कर रहे हैं I1 के साइड में, तो हमें निकालना क्या है, I1 निकालना है। I1 क्या हो जाएगा, होगा 2I2 के बराबर, कितना हो जाएगा 2I2 के बराबर, मतलब कि जो करंट होगा यहाँ पे वो कितना मिलेगा हमें, 2I2 मिलेगा। कहाँ पे,
कहाँ पे मिलेगा 2i2, वो मिलेगा 2i2 हमें, वो मिलेगा 2i2 हमें कहाँ पे, ठीक है। ये 2i2 कहाँ मिलेगा, ये 2i2 मिलेगा हमें ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड में आके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला क्या है, हमें यहाँ पे क्या मिला, देखो हमें यहाँ पे मिला क्या, हमें यहाँ पे देखा कि हमारे पास में 4 ब्रांचेज आए, एक 5 ओम, एक 2 ओम, एक 1.25 ओम, एक 0.5 ओम, ठीक है ना। देखो अभी निकालना क्या है, अभी निकालना है हमें ABCD पैरामीटर। हम जानते हैं, देखो ये शंट ब्रांच है, ये सीरीज ब्रांच है, ये शंट ब्रांच है, सीरीज ब्रांच है, एक शंट ब्रांच, ठीक है, मान के चलो ये जेड है, यहाँ पे V1, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे V2 हमने अप्लाई किए। तो इस जेड का जो हमारे पास में ABCD मैट्रिक्स आती है, वो क्या आती है, ABCD मैट्रिक्स जो आती है वो कितनी आती है, वो आती है 1/z 0 के बराबर। वहीं अगर मैं एक सीरीज ब्रांच का, अगर मैं एक सीरीज ब्रांच का V1 यहाँ पे है, यहाँ I1, सिमिलरली यहाँ पे I2, यहाँ पे V2, अगर मैं एक सीरीज ब्रांच का ABCD पैरामीटर लिखता हूँ तो देखो वो क्या आएगा, वो कुछ इस प्रकार आता है, वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखो क्या आएगा, वो ऐसे आता है 110Z। मतलब कि देखो सीरीज ब्रांच में अगर जेड होता है तो वो केवल क्या बदलता है, बी पैरामीटर चेंज होता है, ए और डी 1 ही रहते हैं। शंट ब्रांच में ए और डी 1 रहेंगे, बी 0 हो जाएगा, सी होगा 1/z। लेकिन सीरीज ब्रांच में सी 0 होगा और जेड क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे इस सर्किट में। देखो सर्किट में जब यूज करेंगे, इसको भी एक बार मैं कॉपी करके नीचे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सर्किट को जो सॉल्व कर रहे हैं हम, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस सर्किट की 4 पार्ट कर ले रहा हूँ। 4 पार्ट कैसे कि देखो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हमें यहाँ मिला कौन सा, 5 ओम का शंट ब्रांच, एक 2 ओम का सीरीज ब्रांच, फिर इसके बाद में 1.25 ओम का शंट ब्रांच, फिर 0.5 ओम का सीरीज ब्रांच। अभी देखो हमें यहाँ पे 4 मैट्रिक्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि देखो चारों के चारों जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो ब्रांचेज है, वो कैसे कनेक्टेड हैं, कैस्केडेड कनेक्टेड हैं, कैस्केडेड। और हम जानते हैं कैस्केडेड केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ABCD मैट्रिक्स। ABCD मैट्रिक्स कैस्केडेड केस में मल्टीप्लाई होती हैं, मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल T क्या होगा, ओवरऑल T होगा तो T1, T2, T3, T4, क्लियर। देखो अब यहाँ से T1 क्या होगा, यहाँ से T1 हमें मिलेगा क्या, 1 क्या है, शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच है तो 1/5 और यहाँ पे 0। सीरीज ब्रांच है तो 1/2 यहाँ पे शंट ब्रांच है तो 1/0 1/1.25। यहाँ पे सीरीज ब्रांच है तो 1/0 0.5, ठीक है। ये क्या मिला हमें, ये मिलेगा हमें ओवरऑल T पैरामीटर, ओवरऑल T पैरामीटर। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा इनकी। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ये 2 मैट्रिक्स और ये 2 मैट्रिक्स इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे, मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे हमें ओवरऑल T पैरामीटर क्या मिलेगा, वो कुछ इस प्रकार मिलेगा हमें T पैरामीटर। देखो क्या होगा, तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो 1 × 1 0 × 0 तो 1 मिलेगा हमें, 1 × 1 + 0 × 0 1 मिलेगा, 1 × 2 1 × 2 + 0 × 1 तो 2 मिलेगा, क्लियर है। इसके बाद में 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है, 0.2 × 1 0.2 × 1 0.2 1 × 0 0 तो यहाँ मिल जाएगा 0.2। 1/5 0.2 × 2 कितना होता है, 0.4 0.4 × 1 × 1 1 तो 0.4 + 1 तो वो हो जाएगा 1.4 के बराबर। अब देखो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 ही रहेगा, 0 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 0.5 0 × 1 0 तो ये हो जाएगा 0.5 के बराबर।
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये होगा कितना 1/1.25 कितना होगा 0.8 होगा। 0.8 मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 0.8 आ जाएगा। 1 इंटू 0 ये आ जाएगा 0.8 के बराबर। इसके बाद 0.8 इंटू 0.5 ये आता है 0.8 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आएगा 0.4 आएगा। 0.4 1 इंटू 1 1 तो ये जाएगा 1.4 के बराबर। कितना आ जाएगा 1.4 के बराबर। ठीक है, ये क्या है, ये आया हमारे पास में टी मैट्रिक्स। अभी देखो, अभी हमें इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल टी मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, देखो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में। तो कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे, 1 आएगा। 2 इंटू 0.8 कितना आएगा 1.6 आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 1.6 ये आ जाएगा 2.6 के बराबर। इसके बाद 1 इंटू 0.5 2 इंटू 1.4 2.8 इंटू 1 2.8 इंटू 0.5 ये जाएगा 3.3 के बराबर। 0.2 इंटू 1 1.4 देखो 0.2 इंटू 1 प्लस 1.4 इंटू 0.8 ये आ जाएगा हमारा 14 8 जा 112 प्लस 0.2 ये आपका हो जाएगा 1.32 के बराबर। इसके बाद में यहाँ से 0.2 इंटू 0.5 करेंगे तो 0.1 प्लस 1.96 तो ये आपका आ जाएगा 2.06 के बराबर। कितना आ जाएगा 2.06 के बराबर। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमें टी मैट्रिक्स मिली, बट किस केस में मिली, जब हमारे पास करंट I2 था। क्या था, जब हमारे पास करंट 2I2 था, वोल्टेज 0.5 V2 थी। मतलब देखो, मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास टी मैट्रिक्स तो हमें मिली, बट कब मिली, देखो वो मिली है हमें जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया कितना V1 I1 और बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास था 0.5 V2 और -2 I2। क्लियर है ना, क्योंकि देखो हमने इसको सॉल्व किया था कब 2 I2 और 0.5 V2 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा किसके V2 और I2 के लिए, क्योंकि हमें जनरलाइज केस क्या है, जनरलाइज केस है हमारा यहाँ पे V2 और I2 यहाँ पे है। देखो V2 और I2 है इनपुट में और आउटपुट में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को कैसे, देखो तो V1 I1 की इक्वेशन क्या होंगी 2.6 इंटू 0.5 1.3 हो जाएगा V2। इसके बाद माइनस ऑफ 3.3 इंटू 0.2 6.6 I2 हो जाएगा। यहाँ से I1 की इक्वेशन क्या होगी 1.32 इंटू 0.5 ये हो जाएगा हमारे पास में 0.66 V2 माइनस 2.06 इंटू 2 ये हो जाएगा आपके पास में 4.12 I2 के बराबर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक जनरलाइज केस किसका, मैट्रिक्स का। कैसे, वो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि V1 I1 is 1.3 6.6 0.66 4.12 यहाँ पे V2 यहाँ पे -I2। तो मतलब देखो यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या होगी, यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास टी पैरामीटर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, टी पैरामीटर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है टी पैरामीटर मैट्रिक्स। क्या है, टी पैरामीटर मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा टी पैरामीटर मैट्रिक्स का। ठीक है।